अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ हाल ਨੂੰ है? और मैं हूँ ठीक ठाक। मेरा हाल भी बड़ा ही बुरा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। मैं निकल रही हूँ लाहौर, तो मैंने साथ साथ व्लॉगिंग जो है ना वो नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँ। मेरे पूछेंगे मेरे यूट्यूब मेंबर कि आप लोग कहाँ थी और किधर थी, तो तुसी अन्ने सवाल पूछे कहेंगे कि शादी की सालगिरह मनाई है और जी जन्नत बीबी गायब हो गई, कहाँ चली गई। बात देखे जी, जन्नत बीबी है, ये जा रही है, वो आ रही है। नहीं जी, मैं गई थी, मुझे काम था, मेरी कज़न की तबीयत ख़राब थी, लाहौर गई थी मैं, तो रास्ते में मैंने व्लॉग बना लिया। मैंने कहा व्यूवर्स ने पूछना और मैं अपने डिफेंड के लिए ना कुछ तो होना चाहिए ना, बंदा सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ करता है। तो ये जा रहे हैं जी हम लाहौर, और देख हम अपनी फ़ोटो भी बना लो। ये ना कहना झूठी मूठी हमें तो बताया ही नहीं है। तो ये हम लाहौर जब पहुँचे तो शाम हो गई थी। शाम होने के बाद हमने ये देखें जी, अब उतरे हैं तो हमने कहा पहले खाना खाते हैं, तो फिर जाएंगे हॉस्पिटल पता लेने के लिए। तो इधर आए हम जी। सेवर फूड सही दसियो किनू पसंद है सेवर फूड। तो चलो चलते हैं सेवर फूड। थकावट नहीं हो गई है तो मेरा तो हिसाब है, होले होले चल धीरे धीरे चल बालमा। मेरे को तो पैर नहीं उठाया जा रहा इतना लंबा सफ़र करने के बाद ना। यूँ है बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही हूँ। चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन माहौल बड़ा कमाल का है जी। शक्ल सही थकावट नज़र आ रही है, कोई हाल नहीं हो रही है। देखो जी शार्क, मैं खड़ी होकर दिखाऊंगी आई मैं ब्रेव गर्ल, यस हेलो। की कहनी है? कुछ नहीं कहनी। भाई बचपन अपना ज़िंदा रखो बचपन। माशाल्लाह जी, ये देखें सुपर डुपर माहौल है। मैं इस्लामाबाद वाले सेवर फूड में गई हुई हूँ, लेकिन इधर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कि कमाल ही जी कमाल ही। भाई साहब सानू जल्दी रोटी दे दो, मैनू बड़ी भूख लगी हुई है। और ये हमारे सामने रख गए हैं जी आइसक्रीम। नहीं, पहले भूख लगी हुई है, पहले रोटी खाएंगे फिर हम खाएगा आइसक्रीम, पहले रोटी खाएगा। जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक मैं आपको मेन्यू खोल के बता देती हूँ, इसका रट्टा लगा लेते हैं। इस बुक का याद होना बहुत ज़रूरी है। चले जी आए। पहले है जी सेवर में जो पुलाव है वो, उसके 2 शामी कबाब 346 का, फिर उसके बाद 1 लेग पीस, 2 शामी कबाब इतने का। देखते जाइए खुद रोड, आप यकीन माने इतने मज़े जौन सा मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी का जौन सा ना वो प्लेटर कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इससे एक्स्ट्रा चावल भी ले सकते हैं। उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सैलड कितने का? मैं तो बड़ी हैरान हुई, 25 रुपये का सैलड, लेकिन इन्होंने फ़ोटो दूसरी डाली हुई है, खीरे सिर्फ 2-3 पीस ही मिलते हैं। और रायता बहुत ही टेस्टी यम्मी सा। मैंने इस्लामाबाद को एक दफ़ा खाया था, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर है सियालकोट में नहीं है तो हम लोगों ने कभी नहीं खाया। तो फिर ये हम पहले खाना खाया तो फिर हमने कहा उधर चले जाते हैं। और ये देखें जी, ये है जी बर्गर क्रंच वाला। मैं तो बस इधर ज़िद लगा के बैठ गई। मैंने कहा जी फ़ास्ट फूड में ज़रूर खाना है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना फ़ास्ट फूड कितने दिनों से नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, कभी तो खाना चाहिए। लिहाजा हम लोगों ने जो है वो डील मंगाई बर्गर की। हमने कहा चले हाफ़ इसका टेस्ट करते हैं और बाद में मंगाएंगे अपने सेवर के चावल। तो ये अभी आने लगा है हमारा बर्गर। किन्ने सोने प्रिंट है ना लड़कियों ने पाए हुए हैं। साड़ा भी प्रिंट सोना है ज़बरदस्त। अच्छा लड़कियां जिथे मर्जी बह जाना, सिर्फ कपड़ियां ते गल्लां करदियां ने, जुत्तियां ते गल्लां करदियां। मैनू समझ नहीं कि मुंडे के लिए गल्लां करदे होंगे। मुझे तो हर लड़की के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उनको मेरे भी तो लग रहे होंगे ना। लोग खाना खाएं उनमें हिम्मत आ जाती है, भाग दौड़ इधर सज्जे खब्बे ऊपर नीचे। हम लोग खाना खाएं और हमारे मोटापे ने इस तरह, मैं कहती हूँ वो किया हुआ है। फास्ट ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म तो फास्ट है, लेकिन बॉडी इतनी डाल हो जाती है। मैं कहती हूँ खाना खा के ना कोई 4 पाई होनी चाहिए, मैं सो जाऊँ। सारे घर वाले मुझे जी रखते हैं कि 40 कदम जो सा वो चलना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को भी दुआ कीजिएगा। मैंने कहा अल्लाह मैं तो अब बड़ी हिम्मत करके थक गई, आप तो मुझे दुआओं की ज़रूरत है। तो व्लॉगिंग देख लें, मैंने नहीं छोड़ी, बस कैमरा मैं उठा सकती हूँ। ये हम लिफ्ट के ज़रिए आए हैं, बाहर निकले हैं। तो घर वाले तो कह रहे थे सीढ़ियों के ज़रिए जाओ, मैं कहा ना भाई ना, लिफ्ट के ज़रिए ही जाते हैं, लिफ्ट के ज़रिए ही आएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने ये सारा विज़िट किया और अब हम जाने लगे हैं
किधर हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल जाके तो पता लेंगे अपनी कज़न का। तो चलो जी चलते हैं हॉस्पिटल। ये हम अब निकल रहे हैं बाहर। बाहर का मौसम था बड़ा शहज़ादा, ये देखे हल्ले हल्ले ओ भाई धीरे धीरे पाँव मेरे स्वेल हो गए थे, यकीन माने पाँव मेरे स्वेल हो गए थे। तो हमने अब ज़रा रात रहना था इधर अपनी कज़न के पास, तो हमने कहा चलो चलते हैं। बाहर का माहौल है बड़ा मज़े का जी। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, सच्ची बात है भाई, लाहौर लाहौर है। लेकिन ना जी सियालकोटी भी खुले दिल के और जिंदा दिल लोग हैं हम असी ना। इधर में हम आए जी थी गुरकी हॉस्पिटल, मेरी बाजी की बाजू का फ्रैक्चर हुआ था तो उनका ऑपरेट हुआ था। हम उधर उनका पता लेने के लिए, तो हमने कहा चलो एक रात उनके साथ रह के चलते हैं। तो इधर हम आए हुए थे अपनी कज़न का पता लेने के लिए। तो रात के टाइम हम पहुँचे हैं, क्योंकि रात के टाइम ही हम चले थे। तो सेवर पहुँचे, कोई 2-2.5 घंटे लग गए। उधर भी खाना शाना खाया, इंजॉय किया और अब हम पार्सल बना के इधर ले आए हैं। और ये तो ऐसी मुझे ड्रोनी इनकी ये सारी लग रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था हॉरर फिल्म का ना कोई हो, इतनी खौफनाक गलियाँ और इतने ये वो। लेकिन ये जी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। जिस चीज़ का भी ट्रीटमेंट इधर से हुआ है ना, अल्लाह ने उसको ना चलाया फिराया। चले जी रात अल्लाह छल्ला करके अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई, ठीक है। और अब हम आए हैं सुबह कैंटीन में। इधर का कैफ़ेटेरिया इतना खूबसूरत है ना, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें मेरे सब्जे देखें, खब्बे देखें, और इधर के कैफ़ेटेरिया का खाना इतना मज़ेदार था। इधर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर हम आ गई। मैं नाश्ता किया पहले अपनी बहू के साथ, और उसके बाद फ़ौरन ही मैं ना अपने हस्बैंड के साथ आ गई। मैंने कहा मुझे और चीज़ लेके दे, मेरी भूख नहीं होती। हस्बैंड जी पेमेंट कर रहे हैं और मेरे लिए लेके आए हैं। दोपहर का टाइम है, खाना शाना खाएंगे या कुछ पता नहीं, मेरे हाथ से मैंने चिकन चाउमीन लिया था तो यूँ मैंने खाया। और अब हम निकल गए हैं जी अपने घर की तरफ। तो आज आपको भी दिखाऊँ, ये मोटरवे इतनी खूबसूरत सी है। और इस मोटरवे के एक साइड पे ना ये इन्होंने अब बनाए हैं टक शॉप, कि आप लोग अगर लाहौर से आएँ तो आप इधर से रोटी बोटी तो खैर आपको मिलेगी, उसके साथ चिप्स वगैरह भी खा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस दे के। बहुत सारे आपके पास पैसे होने चाहिए, फिर आपको ठंडी ठंडी बोतल मिलेगी, उसके साथ आप लेस खाएँगे, कुछ भी खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो मर्ज़ी खाओ पियो मौज करो, वो सोनी सोनी चीज़ों का नज़ारा करो। तो वापसी पे आते हुए हम इधर रुके, और इधर रुक के हमने कहा चलो 2 चुगलियाँ लगा रहे हैं, तो इधर खड़े होके खा रहे हैं। 10 80 चुगलियाँ के दिया लाने, तुझे क्यों मान जाते हो? मैं तो बोंगियाँ मारती हूँ, आप कितने अदब से सुनते हैं। फिर हम लोग इधर ये देखें, मैं आपको व्यू बताऊं, ये लेडीज़ वॉशरूम की तरफ से आए ना, तो ये उधर का व्यू है। इतना ज़बरदस्त व्यू है कि कमाल का है। और मैं कहती हूँ मौके का फ़ायदा चुका मैंने, साथ ही मैंने वीडियो बना ली। और ये देखें साथ ही मैंने अपनी बहू को कहा फड़ी ज़रा कैमरा, मेरी सोनी जी वीडियो बना। मैं कहती हूँ यकीन माने टिकटॉक पे धूम ही मच गई जी इस वीडियो की। इतनी खूबसूरत उसने मेरे वीडियो बनाई कि मैंने कहा वाह जी, बस बनाई थोड़ी भला लंबी बना छड़ी हैं, वो भी देखेगी तो कहेगी देखो 200 जी मामी जी ने मेरे नाल इत्थे गिला शिकवा किया। तो ये देखें जी, ये वो है, ये वो है, कौन है और ये कौन है तो मुझे लग रही है कि ये डियर है ये, ठीक है। उसका उन्होंने पुतला बना के अल्लाह जाने क्यों फंसा दिया हुआ है उसके अंदर। तो अब ये देखें खूबसूरत सा व्यू, इतने सोने पौधे, और ये जो प्लांट्स हैं ना, ये जो फ्लावर्स हैं, मैं कहती हूँ कि ए फ्लावर ना छोटियाँ होंगे कभी देखी दे हन। मैं इसको उखाड़ती थी, उसको फूल के अंदर से एक डंडी निकला करती थी, उसको मैं हाथ पे रखती थी और एक और डंडी निकाल के उसके फिर एक और डंडी उसके दूसरे हाथ पे रख के ना, यानी कि सुई बना के ना, तो एक को छोटी काट लेती थी, एक को बड़ी, और मैं घड़ी बनाती थी। ये हस्बैंड किट काट दे के ना सुलह काटे हैं, कोई नहीं करनी सुलह। अब मेरा भांजा कहने लगा मामी जी तुसी किट कैट ले लो तो सुलह रहन दो। मैं कहा ये तो बड़ा सोना आइडिया दिता तू, किट कैट मैं वीवर्स ले ली, सुलह शुलह मैं कोई नहीं की थी। गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था, उनको भी चढ़ा हुआ था, पर फिर बस गुस्से में मैं कहती हूँ पानीपत की लड़ाई शुरू हुई। तुहाड़ी नहीं होंदी, तुसी कितना हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तुहाड़ी नहीं होंदी, साड़ी तो होंदी। हम तो एक हफ्ता अगर 1 घंटे में हम ना लड़ लें तो हम मियाँ बीवी दोनों सोचते हैं कि हमें लड़ाई क्यों नहीं हुई। तो इस बात पे फिर हम झगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो मियाँ बीवी जो कहते हैं हमें लड़ाई नहीं होती, मैं कहती हूँ बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है। ये तो फिर एक अजनबी बंदे के साथ निकाह हो के इतना मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है कि जिसके साथ आप ना भी चाहते हुए लड़ सकते हैं। और हस्बैंड वो वाहिद दुनिया की महलूक है कि जिसको आप हर बातें सुना सकते हैं। घर में आप भाई को 2-3 बातें सुनाएंगे ना, आपको वो फटे मुंह तो पता नहीं क्या क्या कह के चले जाएगा। मैं कभी सोचती हूँ कि हस्बैंड दुनिया की वो वाहिद महलूक है जो गुस्से नाल कह दो वो भी कह दे तो कोई फ़र्क नहीं है ना। और इधर हम घर आए हैं बेटी गले बाप के मिल के, और बाबा कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलने देना माँ से तेरी से। और बच्ची इतनी मामा मेरी कहाँ
ईद कहाँ थी हैं बाजी, इतना सब लोग था, खुशरी शादरी बाद जन्नत बस ऐसे गायब सी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।